हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग हिंदी के कल से प्रमुख बोलियां से प्रश्न हल कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। पूछा भी जाता है प्रश्न, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कल के आगे से देखते हैं। कल 12 तक हुआ था, आज 13 से देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन सही है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार की बोली है। अगला देखते हैं, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? किस बोली में हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। अगला देखते हैं, भारत के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। कौन सी है? तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? कौन सी होगी? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि या प्रतीकात्मक लिपि कौन सी है? तो सा ऑप्शन सही है, चित्रलिपि सही होती है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को कहा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा से है? किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। अगला देखते हैं, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों में किस वर्ग में आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली है, करुवी है, ब्रज भाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली और कन्नौजी है। अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, 3 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अगला देखते हैं, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी पहाड़ी या गढ़वाली पहाड़ी होगी। अगला देखते हैं, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली हैं। अगला देखते हैं, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सरफुद्दीन का जफरनामा में मिलता है। अगला देखते हैं, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से कब तक का माना जाता है? तो 1500 से 500 ईस्वी तक माना जाता है। 1000 से 500 ईस्वी तक माना जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। अगला देखते हैं, ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ पर बोली जाती है? तो फिजी में बोली जाती है। अगला देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड है। अगला देखिए, अशोक समय राजकाज की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय पाली भाषा का प्रयोग ज़्यादातर होता था। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? तो हिंदी थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था? तो फारसी भाषा को बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा था? तो 1883 ईस्वी तक बनाए रखा था। अगला देखते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ और भाषा देवनागरी को लिपि माना गया है?
कहा गया है? तो 343 में माना गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के 8वीं सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान होगा। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? तो ब्राह्मी लिपि को मानी जाती है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सही क्रम हो गया। हिंदी का संबंध किससे है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से है। अगला देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। सौर सैनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अगला देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।